बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी फॉर हेल्थ। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी जो मुहासबा है, एक तो हम जो हर शख्स को जो है ना डेली बेस पे करना चाहिए। क्या जब शाम का वक्त या रात का वक्त होता है, जब वो सोने लगता है, तो उसको अपनी एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जो सारा दिन उसने एक्टिविटीज़ की हैं उसके हवाले से जो है ना अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। कि आया उसने किसी का हक तो नहीं मारा, कोई गुनाह तो नहीं किया, और उसकी वजह से कोई परेशान तो नहीं हुआ, उसने किसी को डिस्ट्रैक्शन तो नहीं दी। तो ये तो अकाउंटेबिलिटी है जो हम सब पर लाज़िम है कि रोज़ाना की जो एक्टिविटीज़ हैं शाम तक करनी चाहिए। अगर हम उसको अकाउंटेबिलिटी करते रहेंगे तो अगले दिन हम उसको जो है ना मैनेज करके अपनी जो लाइफ स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू द होली कुरान और हदीस, तो हम जो है ना इंशाल्लाह ओवरकम कर सकते हैं और बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं। और जो यहाँ पर मैं बात करने लगा हूँ वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी फॉर हेल्थ है। हाँ जी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी फॉर हेल्थ बहुत अहम है। उसकी वजह ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ह्यूमन डीएनए है, जो सेल के अंदर एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंट्रोलिंग है सेल बॉडी लाइफ के लिए, तो वो शार्टेज होता जाता है। उसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट होती जाती है, और उसकी शॉर्ट होने की वजह से हर चीज़ की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, या कह लें कि कंसंट्रेशन है, या इस तरह हम कह लें कि उसकी जो मूवमेंट है या ब्लड सर्कुलेशन है, वो थोड़ी सी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो हर शख्स को चाहिए कि वो डेली बेस पे या हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में जो है ना अपनी एक हेल्थ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। क्या उसकी हेल्थ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द जो आइडियल एज है उसके मुताबिक सही जा रही है? अगर सही जा रही है तो वो उसको कंटिन्यू रखें। अब है क्या, अब अगर मैं बात करूं कि जो टीन 18 ईयर्स या 20 ईयर तक जो शख्स हैं, लोग हैं, तो क्योंकि वो फिज़िकल थोड़ा सा एक्टिव होते हैं उनको तो चलो नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप 20 क्रॉस करते हो तो आप ये चेक करो कि आप कहीं स्ट्रेस का शिकार तो नहीं हो रहे। और स्ट्रेस से बचने के लिए जो है ना आपको बहुत ही ज़रूरी है कि 20 से 25 साल के लोग जो है ना वो ग्राउंड्स में अपने आप को एक्टिव रखें, खेलें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, या अपने आप को इस तरह के मूवमेंट में लेके आएँ। और स्ट्रेस तो बिल्कुल ख़त्म करना बहुत आसान है, पता नहीं जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोग डे बाय डे जो है ना स्ट्रेस का शिकार होते हैं। ये इतनी कोई वो नहीं है कि हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी जो नॉलेज है और अवेयरनेस है, और या हमें जो है ना डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि इसको जो है ना कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ऑफ हेल्थ। अब मैंने कहा था 20 से 25 साल के जो लोग हैं वो क्या करें, अपनी अलर्टनेस, अपनी मूवमेंट पे फोकस करें। क्या वो ग्राउंड में अपना टाइम सही तरह से दे रहे हैं, और उनको खेलने के दौरान कोई पेन वगैरह या मसल क्रैम्पिंग या इस तरह की मूवमेंट तो नहीं आ रही। इससे बचने के लिए जो है ना उसको इसके सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। और 25 से 30 साल के जो लोग हैं इनको चाहिए कि अपनी जो ब्लड शुगर है उसको भी महीने में एक दफ़ा चेक करवाएं, और इस तरह अपने उनके जो केमिस्ट्री टेस्ट हैं और ब्लड हेमाटोलॉजी के टेस्ट हैं उनको भी जो है ना करवाएं, ताकि कोई इन्फेक्शन या इस तरह के वायरल मार्कर या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, बाज़ का नहीं पता चलता होता। और इस तरह 30 से 35 साल के जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपनी मूवमेंट के साथ साथ अपने हार्ट की हेल्थ को, लीवर की हेल्थ को और डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखना है। और 35 से 40 साल के लोग भी इसको फॉलो करें। और इसी तरह ये जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डीएनए की शॉर्टेज होने की वजह से बॉडी की जो फ्लोइंग रिक्वायरमेंट्स है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रखें। और जिस तरह हालात वाक़यात होते रहते हैं, अब स्ट्रेस की कंडीशन हो जाती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाते हैं, या इस तरह के और भी इश्यूज़ हैं, ये इसको ओवरकम करने के लिए आपको जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब जो आज का दौर है, जो हर कोई शख्स, जैसे बच्चे हैं या 30 से 35 साल जो हैं हो गए मोबाइल में लगे रहते हैं,
अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। तो ज़रूरी है कि आप एक स्टडी पैटर्न बनाएँ, चीज़ों को स्टडी करें और ना कि मोबाइल और सोशल मीडिया के ऊपर अपना वक़्त ज़ाया करें। एक बात पहले बाँध लें, चाहे आप 25 साल के हों, 30 साल के हों, 35 साल के हों, 50 साल के हों, 60 साल के हों, 70 साल के हों, आपको डेली ग्राउंड में होना लाज़िम है। 35 से 40 मिनट आपकी एक्टिविटीज़, कोई स्पोर्ट्स, कोई मूवमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें हैं कि जब आप इस तरह की मूवमेंट रखते हैं तो बॉडी के लिए जो है ना हेल्पफुल है और बॉडी को इन्हीं चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ना कि आप बैठ जाएँ स्ट्रेस लेके और चीज़ों को हैंडल ना करें और सिचुएशन और से और ख़राब होती जाए, तो इस तरह तो नहीं चलेगा। हर किसी को चाहिए कि अपनी हेल्थ के ऊपर प्रॉपर फ़ोकस करें और ये जो डिस्ट्रैक्शन लाइफ में आती रहती हैं, फ़ाइनेंशियल इश्यू, ये तो हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में मुश्किल है इनको अभी हल करना। कोई एक मैकेनिज़्म नहीं आ रहा, सिस्टम नहीं आ रहा, लोगों को इस चीज़ से कैसे बचाएँ? क्योंकि जस्टिस नहीं है। जस्टिस होगा तो सारी चीज़ें ठीक होंगी, लोग जो है ना वो तफरीह में और हर तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे। अब लिमिटेड लोग जो है ना आगे हैं, बाकी इनजस्टिस की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो ये एक मैकेनिज़्म ख़राब है, तो अनफॉर्चुनेटली हम क्या कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर में कोई बेहतरी आ जाए, ताकि लोगों की जो मेंटल हेल्थ है ये अहम है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जो है ना कहीं न कहीं चीज़ों की शॉर्टेज की, फ्यूल की, इलेक्ट्रिसिटी की, फ़ाइनेंशियल जो लॉसेस हैं या इस तरह की डिस्ट्रैक्शन आती रहती हैं, इसको फेस करने के लिए पेशेंट साइकोलॉजी के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ इसकी वजह से क्रिएट हो रहे हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिज़ीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि कंटिन्यूअस वो स्ट्रेस में रहते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए हम साइकोलॉजिस्ट के पास भी उनको रेफ़र करते होते हैं। लेकिन इसके जो असरात हैं, वो जो हमारी एनवायरनमेंट या हमारी इर्द-गिर्द के लोगों के ऊपर मुरतब हो रहे हैं, उनके बचाने के लिए हर किसी को जो है ना स्टैंड लेना पड़ेगा कि इस इनजस्टिस का मुकाबला करना है और इक्वालिटी और जस्टिस फॉर पीस जो है ना करनी बहुत ज़रूरी है। तो हमें ज़रूरत है कि इस तरह की हर चीज़ में जस्टिस रखें, अपनी हेल्थ में रखें, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों में रखें और लोगों के साथ लेन-देन में रखें। हर चीज़ में जो जस्टिस है, इंसाफ़ है, क्योंकि अल्लाह पाक इंसाफ़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो हर चीज़ के अंदर जब हम कुरान और हदीस से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो वो हमें मिल रही होती है कि अल्लाह पाक ने हमें इसका सॉल्यूशन बताया हुआ है। तो उम्मीद है कि मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो इंशाल्लाह हम मेडिकल हेल्थ और सॉल्यूशन के जो इस तरह के बातें होंगी या इस तरह की जो सिचुएशन होंगी, मैं इंशाल्लाह डिस्कस किया करेंगे। तो आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।